जय हिंद एवरीवन। काफ़ी दिनों से एनसीसी पर एक भी वीडियो में नहीं बना पाया था क्योंकि मुझे भी पेपर देना है और मैं भी अपने तैयारी में लगा हूँ। तो आज के इस वीडियो में ड्रिल चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सबका सब एक ही वीडियो में बता दूंगा। और देखो ये एनसीसी दर्पण में भी दिया है, लेकिन पता है आप लोगों को क्या फायदा होगा, जैसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जैसे एक जगह नहीं दिया ना, मतलब दूसरे दूसरे जगह दिया है और ये नहीं पता चल पाता है कि कौन इम्पोर्टेंट है और कौन याद करें, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो देखो जैसे मैं अगले साल का 2010 का, 2012 का, 2013 का, 2014 का, 2015 का ऐसे करके मतलब पूरा हर साल का देखा हूँ कि हर साल क्या पूछा गया है और किस तरह पूछा गया है। तो उसे मतलब उसको देखकर और मैं अपने नोटबुक में पूरा एक जगह नोट किया हूँ। तो मैं आप लोग को भी बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना और ये बैकग्राउंड पर नहीं जाना, ठीक है ना। क्योंकि यार आप लोग देखना, अगर आपको लगेगा कि हाँ ये आएगा, ऐसा आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, तब आप लोग नोट करना। और देखो बस आप लोग ये नहीं कि देख कर और छोड़ देना, सोचना पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये सब तो नोटबुक में भी दिया है, हैंडबुक में भी दिया है, जैसे एनसीसी दर्पण में भी दिया है, तो कभी भी याद होता रहेगा। इस तरह कभी नहीं याद कर पाओगे भाई। अपना नोटबुक बनाना और पूरा नोट कर लेना, ठीक है। और देख लो आप लोग खुद कौन कौन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बस जितना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा ना उतना ही अब एक ही वीडियो में बता दे रहा हूँ। और देखो इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं पूछेगा। और ये एनसीसी दर्पण में ये सब मिलेगा भी, लेकिन इधर उधर मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा। और मैं एक जगह पूरा जैसे इकट्ठा करके अपना नोटबुक बनाया हूँ, तो आप लोग भी अपना नोटबुक में लिखते जाना, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात आ जाती है ड्रिल किसे कहते हैं। तो किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते जाना। अब बात आ जाती है ड्रिल की शुरुआत मतलब कब हुई थी। तो ड्रिल की शुरुआत 1666 में जर्मनी में हुई थी, ठीक है। जर्मनी में किसके द्वारा? जनरल ड्राल के द्वारा शुरू किया गया था। और इंडिया में कब आया? 1834 ईस्वी में। और इंडिया में आया तो कहाँ आया? पूना में आया। इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ड्रिल की शुरुआत सन 1666 ईस्वी में जर्मनी के जनरल ड्राल द्वारा शुरू किया गया था। और इंडिया में कब आया? 1834 ईस्वी में आया और इंडिया में पूना में आया। अब बात आ जाती है ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्रिल दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन ड्रिल होता है और एक क्लोज ड्रिल होता है। ओपन ड्रिल पता है कहाँ पर किया जाता है? देखो आप लोग सब कुछ नोट करते जाना। ओपन ड्रिल खुली एरिया में किया जाता है और क्लोज ड्रिल परेड ग्राउंड में किया जाता है। तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, नंबर उतना ही मिलेगा। बस समझ में आना चाहिए आप क्या लिख रहे हो। देखो यहाँ ओपन ड्रिल यह खुली एरिया में किया जाता है और क्लोज ड्रिल यह परेड ग्राउंड में किया जाता है। अब बात आ जाती है ड्रिल के सिद्धांत। तो इसको आप लोग देखना, ड्रिल का उद्देश्य और ड्रिल का सिद्धांत में बहुत भाई कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। ड्रिल का सिद्धांत बस यही है, मजबूती, चुस्ती और तालमेल। और ड्रिल का उद्देश्य अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखो वर्ड्स ऑफ कमांड को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्ड्स ऑफ कमांड को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, चेतावनी और कार्रवाई। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका जो पीआई स्टाफ आएगा पढ़ाने ना, तो हमेशा पूछेगा ड्रिल का सिद्धांत क्या होता है, वर्ड्स ऑफ कमांड को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा वर्ड्स ऑफ कमांड को दो भागों में। कोई भी शासन जब दिया जाता है तो पहले चेतावनी मतलब पहले सचेत करते हैं सब, उसके बाद कार्रवाई किया जाता है, ठीक है। अब बात आ जाता है यहाँ ड्रिल का उद्देश्य। अभी ड्रिल का सिद्धांत मैं आप लोग को बताया हूँ ना, मजबूती, चुस्ती और तालमेल। अब आ जाता है ड्रिल का उद्देश्य। देखो आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट करते जाना, तभी कुछ फायदा होगा। देखो पहला ड्रिल का उद्देश्य में पॉइंट डालकर आप लोग को लिखना है। सबसे जरूरी बात, कुछ भी करना तो पॉइंट डालकर लिखना। पहला आ जाता है कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना। और दूसरा आ जाता है कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना। और तीसरा आ जाता है कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने की आदत डालना सिखाना। और चौथा आ जाता है कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। और पांचवा आ जाता है ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। तो ये सब ड्रिल का उद्देश्य था, ठीक है। अब बात आ जाती है ड्रिल की बुरी आदतें। देखो ड्रिल की बुरी आदतें क्या क्या है? पहला आंखों को घुमाना, दूसरा पाँव को घिसट कर चलना, तीसरा बूट में उंगलियों को हरकत करना, और चौथा एड़ियों को आपस में टकराना, और पांचवा अनावश्यक हरकत करना। तो ये ड्रिल की बुरी आदतें हैं। अब बात आ जाती है, ये देखो ड्रिल में ही ये भी आता है, खुली लाइन चल में अगली लाइन तथा पिछली लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है।
तो देखो खुली लाइनचल में 150 इंच होती है और निकट लाइनचल में 60 इंच का फासला होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है कैडेट्स गर्ल्स 1 मिनट में 110 कदम। जैसे 1 मिनट में गर्ल्स कितना कदम चलती हैं तो 110 कदम। अगर इस तरह पूछेगा 1 मिनट में बॉयज़ कितना कदम चलता है तो 116 कदम। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। और देखो एक ये है फुट ड्रिल का सिद्धांत, तो इसको भी आप लोग को पॉइंट में लिखना है। पहला है पाँव को तेज़ी से आगे निकालना, और दूसरा है घुटनों को तेज़ी से झुकाना, और तीसरा है ठीक ठहराव देना। इतना हो गया। और ये जो है ना, देखो अभी एक और सावधान के पोजीशन में मतलब देखने वाली बातें, ये मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सभी भाइयों को पता होगा। और विश्राम के पोजीशन में देखने वाली बातें, तो इसको आप लोग देख लेना। और ये तो पता होना चाहिए भाई, और सभी भाइयों को पता होगा, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ। इसको आप लोग देख लो, विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या अंतर है। तो देखो इसको आप लोग किताबी भाषा नहीं रटना, ठीक है ना, अपने दिमाग से मतलब पूरा समझ लेना और लिख दोगे ना अपने हिसाब से, तो आपका उतना ही नंबर मिलेगा भाई। ये भी इम्पोर्टेंट है, विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या अंतर है। देखो जब दोबारा फालिंग न करना हो और ऑफिसर परेड पर हाजिर हो तो विसर्जन की कार्रवाई की जाती है। और देखो कुछ समय आराम के बाद जब दोबारा फालिंग करना हो तो लाइन तोड़ की कार्रवाई की जाती है। और लाइन तोड़ की कार्रवाई करते समय सैल्यूट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जबकि विसर्जन की कार्रवाई करते समय दाहिने मुड़कर सैल्यूट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग समझना। ठीक है, लाइन तोड़ की कार्रवाई करते समय वो सैल्यूट का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप लोग भी देखना, जब 5 मिनट के छुट्टी के लिए मतलब जैसे परेड होता रहता है और 5 मिनट छुट्टी के लिए छुट्टी दिया जाता है ना, तो उसमें सैल्यूट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और जब मतलब हमेशा के लिए छुट्टी कर दिया जाता है परेड ग्राउंड से, विसर्जन उसको कहते हैं, तो उसमें सैल्यूट का प्रयोग होता है, वो भी दाहिने मुड़कर। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। और देखो ये लास्ट ये वाला जो है, इसको भी आप लोग 5 युद्ध याद कर लेना। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1948 ईस्वी में, और भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में, और भारत पाकिस्तान 1965, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, कारगिल युद्ध 1999। तो ये पूरा का पूरा ड्रिल चैप्टर से था। देखो आपके एनसीसी दर्पण में भी है, लेकिन इधर उधर है। और किताबी भाषा ऐसा नहीं है कि किताबी भाषा लिखोगे तभी आप लोग को नंबर मिलेगा भाई। देखो आप लोग लिख लेना, अपने हिसाब से लिखना, नंबर आपका उतना ही मिलेगा। अगर अच्छे से पूरा लिखोगे तो वो भी पॉइंट डाल कर। और चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।